हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन एजुकेशन एमपी में। तो आज हम पिछले टॉपिक सेल के बारे में डिस्कशन किया था, मैं उसी के आगे के बारे में सेल के टाइप्स के बारे में डिस्कशन करूंगा। अब मैं दो टॉपिक लेके चल रहा हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम और सेल। तो इन दोनों टॉपिक्स में एक एक करके एक एक दिन मैं डिस्कशन करूंगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ सेल के बारे में है। टाइप्स ऑफ जो सेल, टाइप्स ऑफ सेल, सेल जो होता है वो मुख्यतः टू टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है, प्रो यानी प्रिमिटिव, प्रिमिटिव यानी कि पुरानी या पुराना न्यूक्लियस, और कैरियोटिक यानी न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में जो पुराना केंद्रक पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक जो होता है इसमें पुराना केंद्रक पाया जाता है, और यूकैरियोटिक वॉल डेवलप्ड न्यूक्लियस यानी कि सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में पुराना केंद्रक पाया जाता है, यूकैरियोटिक में सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। चलिए, प्रोकैरियोटिक जो होता है मेम्ब्रेनस एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेनस क्या क्या होते हैं, मैं पिछली क्लास में बताया था। साइटोप्लाज्म के टू टाइप्स होते हैं, लिक्विड एंड सेल ऑर्गेनेल। तो उसमें से जो होता है, तो टू टाइप्स के सेल ऑर्गेनेल होते हैं, जिसमें से मेम्ब्रेनस एंड मेम्ब्रेनलेस है। मेम्ब्रेनलेस के अंतर्गत राइबोसोम एवं सेंट्रोसोम आते हैं, और मेम्ब्रेनस के अंतर्गत केंद्रक, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, ये सारे आते हैं। तो ये जो सारी चीजें होती हैं, और मेम्ब्रेनस जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, इसमें मेम्ब्रेनस प्रेजेंट होते हैं। ये जो होता है इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होते हैं, इसमें हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसमें 80S प्रकार के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये लोअर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, यह हायर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। देखिए, यानी कि निम्न स्तरीय जीव में पाया जाता है, यह उच्च स्तरीय जीव में पाया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे ऑर्गेनिज्म के आधार पर, ऑर्गेनिज्म के आधार पर सेल को टू टाइप से डिवाइड किया गया है। पहला प्लांट सेल और सेकंड एनिमल सेल। प्लांट सेल वह होता है जो प्लांट में प्रेजेंट होता है, और एनिमल सेल वह होता है जो एनिमल में प्रेजेंट होता है। देखिए, प्लांट सेल में प्लांट में प्रेजेंट जिसे प्लांट सेल कहते हैं, और एनिमल में जो प्रेजेंट होता है
ये प्लांट में प्रेजेंट होता है, ये एनिमल में प्रेजेंट होता है। ठीक, इसमें जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, वो साइड में होता है। इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो साइड में होता है, और इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर। एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है, और प्लांट सेल में एनिमल साइड में प्रेजेंट होता है। इसमें प्लास्टिड पाया जाता है, और इसमें प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। ठीक, अब आगे हम देखते हैं प्लांट सेल। प्लांट सेल को एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि प्लांट सेल होता क्या है। पहले हम प्लांट सेल का डायग्राम बना लेते हैं। देखिए कि सरल डायग्राम मैं बना रहा हूं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। एक बार देख लेंगे तो कभी नहीं भूलेगा, तुरंत आप लोग बना सकते हैं इस डायग्राम को। देखिए कितना आसानी से और कितना सरल बन गया। ठीक है, ये एक लेयर हो गई। चलिए, ये हो गया सेल वॉल। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये हो गया प्लास्टिड, और ये हो गया प्लास्टिड, यानी कि हरित लवक। अब देखिएगा, जो प्लांट सेल होते हैं, प्लांट सेल को हम अलग से डिफाइन कर रहे हैं। प्लांट सेल, प्लांट सेल के बारे में एक देखिएगा, ये साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। इसको फिर आगे बात करते हैं, पहले यहां देख लेते हैं। प्लांट सेल, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। प्लांट सेल की सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज, प्लांट सेल की सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। इसमें केंद्रक साइड में प्रेजेंट होता है, जैसा कि हमने यहां पर बताया कि यह केंद्रक साइड में प्रेजेंट होता है, और यह प्लांट सेल को कंट्रोल करने का कार्य करता है। जो केंद्रक होता है वो प्लांट सेल को कंट्रोल करने का कार्य करता है। कंट्रोल, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करती है, जो प्लांट सेल को एनर्जी प्रोवाइड करती है। इसमें प्लास्टिड भी पाया जाता है, जो कि जिसमें क्लोरोप्लास्टिड हरित लवक क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। हरित लवक में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के कारण है जो हमारे पौधे की पत्तियां होती हैं वो हरी होती हैं। क्लोरोप्लास्ट थाइलेकॉइड को भी प्रदर्शित करता है। जैसे थाइलेकॉइड हम बता दें कि यह एक सिक्के जैसी संरचना होती है, जो एक आकार में विकसित होते हैं और यह एक के ऊपर एक बने होते हैं। थाइलेकॉइड को हरित लवक, मतलब प्लास्टिड में ही थाइलेकॉइड बनते हैं,
और थैलेकॉइड के कारण ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट के कारण पौधे का कलर, जो पौधे के पत्ते होते हैं वो हरे होते हैं। ठीक है, तो सेल, प्लांट सेल के बारे में हम समझ गए। प्लांट सेल क्या होता है? प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, जो कि सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। इसमें न्यूक्लियस होता है जो कि प्लांट सेल को कंट्रोल करता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि प्लांट सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और इसमें प्लास्टिड होता है जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट, हाँ, प्लांट का जो रसोईया होता है, जहां रसोई यानी कि जहां हम भोजन बनाते हैं, वो प्लास्टिड वो ही होता है, हरित लवक लवक ही होता है। लवक में ही प्लांट सेल का रसोई घर कहा है। लवक को, प्लास्टिड को प्लांट सेल का रसोई घर कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल को हम एक डायग्राम के माध्यम से यहां पर डिस्कशन करेंगे। चलिए इधर साइड में देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल को मैं हटा देता हूं, आप लोग देख चुके होंगे। चलिए, ये हमारा प्रोकैरियोटिक, ये हमारा प्लांट सेल हो गया। अभी हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात कर रहे हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, ये प्रोकैरियोटिक सेल हो गई। देखिए, पहले हम लाइन में देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल 3 लेयर्स की बनी होती है। ठीक, हाँ, प्रोकैरियोटिक सेल 3 लेयर्स की बनी होती है। पहली लेयर ग्लाइकोकैलिक्स, और यही हम सब डिस्कशन करें। ग्लाइकोकैलिक्स इसे कैप्सूल के नाम से भी जाना जाता है। ग्लाइकोकैलिक्स को कैप्सूल के नाम से जाना जाता है। इसमें सेकेंड लेयर सेल वॉल होती है, जो कि पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। ग्लाइकेन की बनी होती है। इसमें थर्ड लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन, जो कि इधर हम थोड़ा इसको ही मिटा देते हैं। थर्ड लेयर सेल मेम्ब्रेन की बनी होती है। सेकेंड लेयर सेल वॉल होती है जो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। थर्ड लेयर सेल मेम्ब्रेन होती है जो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। देखिए एक बार फिर देख लीजिए। जो फर्स्ट लेयर होती है ग्लाइकोकैलिक्स होती है, जो कि कैप्सूल के नाम से जाना जाता है। और जो सेकेंड लेयर होती है वो सेल वॉल की होती है, जो कि पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। और थर्ड लेयर सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। ठीक, यहां पे लाइसोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम, राइबोसोम, जो कि 2 टाइप के होते हैं, 70S एंड 80S। ठीक, इसमें फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला जो मोशन करने में और प्रोकैरियोटिक सेल को मोशन करने में हेल्प करता है। यानी कि फ्लैजिला जो होता है वो
गति करने में सहायता करता है। इसमें जब प्रोकैरियोटिक सेल रिप्रोडक्शन करती हैं तो उसे पिली कहा जाता है, पिली। और इसमें प्लाज्मिड होता है जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बनाता है। जो प्लाज्मिड के बारे में बता रहे हैं, प्लाज्मिड जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बनाता है। ठीक, इसमें ये साइटोप्लाज्म हो गया, और ये जेनेटिक मटेरियल होता है जो न्यूक्लियोटाइड होता है। जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक, अब आज हमने प्लांट सेल और यूकेरियोटिक सेल के बारे में देखा। प्लांट सेल एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक में क्या डिफरेंस होता है, आज हम यहां तक डिस्कशन कर चुके हैं। अब जो हमारी अगली क्लास होगी वो सेल मेम्ब्रेन के बारे में होगी। और सेल मेम्ब्रेन फिर मैं एक एक चीजें जैसे माइक्रो मेम्ब्रेनस और मेम्ब्रेनलेस के अंतर्गत जो माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हाँ, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। हाँ, मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। और इसमें यहां तक ये क्लियर, ठीक है। एक चीज इसमें देखिएगा, प्लांट सेल में ये होगी गोल्गी बॉडी, और यहां पर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें हम अगला देखते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो टू टाइप का होता है, स्मूथ एंड रॉथ। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह, इसमें राइबोसोम एब्सेंट होता है, इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है। इसमें जो होता है प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। और इसमें आप लोगों को नहीं पता तो जान लीजिएगा, क्योंकि दूसरा ऐसे बताने वाला कोई नहीं रहेगा। तो आप लोग इस क्लास को थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा और मेरी जो बातें हैं उसको गौर जरूर करिएगा। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है लिपिड, फैट, स्टेरॉइड, हार्मोन्स का सिंथेसिस, स्टेरॉइड हार्मोन्स का सिंथेसिस होता है। दैट्स ऑल क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली क्लास कल, और कल की हमारी क्लास रहेगी, और मैं सोच रहा हूं लगातार सेल को ही कवर कर दिया जाए, इसके बाद हम दूसरी क्लास देखेंगे। तो कल की क्लास हमारी सेल ही रहेगी। सेल में हम
बता ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कल की माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास। धन्यवाद।